पार्षद जी, आज सूरत नगर में गली नंबर 9 और 10 का विधायक जी उद्घाटन करते हुए क्या कहना है? आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर पहुँचे। जैसे कि सभी को पता है, 9 और 10 नंबर गली की समस्या 5 से 10 साल पुरानी थी और हमारा लगातार प्रयास रहा, विधायक जी का लगातार प्रयास रहा कि जल्द से जल्द इसका टेंडर कराएं और उसमें हम काम चालू करें, जो कि आज विधायक जी ने, मुकेश शर्मा जी ने आकर के 9 और 10 नंबर गली का उद्घाटन किया और उद्घाटन करके गए हैं। अभी कितने समय लग जाएगा इस कार्य को पूरा होने में? लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। विधायक वो पार्षद जी, ये मानसून चालू होने वाला है और इस गली का बुरा हाल रहता है। बिल्कुल सही आपने पूछा। इसको लेकर बिल्कुल सबसे ज़्यादा समस्या 17 नंबर गली में रही और मेरा लगातार विधायक जी को बताया, मैंने कमिश्नर साहब को भी बताया और उन्होंने ध्यान भी दिया। और खुद हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा था कि वार्ड नंबर 34 का आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर सीवर की समस्या नहीं होनी चाहिए। और उसी के चलते गली नंबर 17, जो इसमें 500 की सीवर की लाइन और सड़क दोनों बनवाने का टेंडर हो चुका है, वो विधायक जी ने करवा दिया है। गली नंबर 2 रेलवे लाइन के साथ वाली 500 की सीवर की लाइन और सड़क, वो भी विधायक जी ने करवा दी है। तो जब ये मेन गली दोनों इनमें काम चालू हो जाएगा बारिश से पहले, हमारी कोशिश है कि भाई बारिश से पहले हम इस दोनों कामों को चालू कराएं, तो उसके बाद कोई समस्या रहेगी नहीं। 1200 की लाइन हमने धनवापुर से डलवा दी, जो लगातार 30 साल पुरानी समस्या थी। जब 1200 की लाइन हमने डलवा दी वार्ड 34 के लिए, तो आप बताओ समस्या कहाँ रह जाएगी सीवर की? एक सबसे बड़ी समस्या है सूरत नगर की, दोनों साइड में गाड़ियां खड़ी हो जाती है और लोग बाग वहाँ कूड़ा फेंक के चल जाते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल। आज कल मैंने SHO साहब को फ़ोन किया कि भाई अगर एक बार उन सबको नोटिस दो जिनकी भी गाड़ियां खड़ी हैं, एक तरफ गाड़ियां लग जाती है, अगर दूसरी तरफ से गाड़ी आ जाती है तो वहां से निकलने का रास्ता नहीं बनता। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति बीच में घुस गया तो उसकी मृत्यु वहां हो जाएगी जरूर, क्योंकि निकलने की जगह नहीं है। SHO साहब ने कहा कि मैडम आज का दिन निकल जाने दो, मैं गाड़ी वालों सबको नोटिस दूंगा। भाई क्या तो आप यहाँ लगाओगे नहीं, अन्यथा लगाई गई तो उनका चालान भी होगा, उनको उठवा करके हम बंद कराएंगे गाड़ियों को। गली में लोग बाग कूड़ा फेंक जाते हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो जी, लोगों का तो काम ही यही है, क्या समझाएं, अपनी जिम्मेदारी तो समझना नहीं चाहते। कूड़े की गाड़ियां आ रही हैं, मानो कभी चांस अगर नहीं आते तो हम एक दिन से दूसरे दिन उसको कवर कर सकते हैं। सारी जिम्मेदारी प्रशासन सरकार पे आप छोड़ दो, विधायक पार्षद पे छोड़ दो। क्या हमारा हक नहीं बनता कि भाई हम भी हेल्प करें? वहाँ पे गंदगी गिरने वाले कौन है? वार्ड के तो साथी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, भाई अगर गाड़ी एक दिन नहीं आती दूसरे दिन आ रही है तो आप एक दिन रख सकते हो घर में, मगर नहीं, उनको आदत बन चुकी है। सुबह निकलते हैं, अगर हम घूमने जाते हैं, फ्लावर के नीचे ट्रॉली खड़ी रहती है, वहाँ पे डाल दो, जरूरी है कि वहीं पे डालना है, मगर नहीं मानते। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, भैया गंदगी ना फैलाएं गली के अंदर, ये हमारे लिए और आपके लिए भी नुकसान है। एक पुल के नीचे शराब का ठेका है और वहाँ रात होते ही जो दारूबाज है दारू पीने लग जाते हैं और परेशानी बहुत होती है, उनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा? जैसे कि मैंने तो अभी 6 महीने पहले ही लेटर लगा दिया था DC साहब के पास में कि भाई इस ठेके को यहाँ से हटा करके कहीं शिफ्ट करा जाए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ से ठेका उठे, वो उसको सपोर्ट करते हैं। अभी एक ने छोड़ दिया तो दूसरे ने जा करके उसको चालू करा दिया। अगर मैं वहाँ पे जिप्सी पुलिस की लगवाती हूँ तो कुछ लोग हैं जो मेरे वार्ड के ही हैं, सूरत नगर से हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि पार्षद जो है ना ऐसे कार्रवाई करा रही है। अब आप ही बताइए, पार्षद कार्रवाई भी कराए ना कराए तो भी सुनती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो वही नहीं समझना चाह रहे, मैंने कितनी बार मुद्दा उठाया कि बहन बेटी यहाँ से निकलती है, मैंने पुलिस की जिप्सी लगाई, मगर लोगों को नाराजगी होने लगी कि भाई हमारी दुकानें नहीं चलती। अब आप ही बताइए, जो सूरत नगर के आदमी दुकान करते हैं और वो ये कहते हैं हमारी दुकान पर जिप्सी खड़ी करवा देती है। आप सुविधा भी चाहते हो मगर उसको देखना भी नहीं चाहते कि भाई कार्रवाई कैसे होगी। तो अब आप ही बताएं मैं कार्रवाई कैसे करूं? हालांकि विधायक जी क्या करके गए हैं कि भाई हम इस पर कार्रवाई कराएंगे, मैंने लेटर लगाया हुआ है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं CM साहब के पास भी जाऊंगी कि इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कराया जाए। अन्यथा सूरत नगर में कोई रास्ता नहीं है, मात्र एक रास्ता है CDO से जाने का, और उसी पे दारू पी करके बैठते हैं, वो जगह नहीं छोड़ते वहां से निकलने की। ठीक है। क्योंकि लगातार काफी समस्या गाँव में देखी जा रही है। अब तो समस्या तो कोई देखी नहीं जा रही, अब तो समस्या सारी सोल्व हो गई। अब तो आप कह रहे हो कि समस्या देखी जा रही है। लगातार आपकी तरफ से भी कहा गया था कई करोड़ों के जो है काम लगातार गुरुग्राम में किए जा रहे हैं वार्डों में,
तो उनको किस तरह से देखते हैं? अभी सभी काम, आज मैं 2 काम की ओपनिंग करने के लिए आया हूँ, 9 नंबर गली की और 10 नंबर गली की, तो उनकी ओपनिंग करी। एक हमारा अभियान चला था पार्टी की तरफ से, 6 तारीख को हमारा पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस होता है, उसमें कार्यक्रम था गांव चलो बस्ती चलो। उस कार्यक्रम के तहत मैं आज आया हूँ और उसमें मैंने 2 गलियों के शिलान्यास भी किए हैं। मैं बार बार आप सब से बोल रहा हूँ, पूरी मीडिया के लोगों से भी, कि कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें 50-50 करोड़ रुपए की काम नहीं चल। कई जगह सर ये भी देखा जा रहा है मुकेश जी, नालियां और गड्ढे खुदे हुए हैं, कई बार गड्ढे खोद करके आधे अधूरे छोड़ जा रहे हैं। आप मुझे एक कार्यक्रम में समझ जी सर, एक मैं बता देता हूँ सर, गुरुग्राम के साथ साथ अभी आपको शीतला कॉलोनी की बात कर लेते हैं, आपके सेक्टर 15 की। आप सही आगे जी जी, शीतला कॉलोनी में एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ खुदा पड़ा हो, सिर्फ रोड बन गए या बनने के लिए साथ काम चल रहे। एक रास्ता गिनवा दो मुझे आप सर, एक गली, 2 गली, 3 नंबर, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, किसी में गिनवाओ जी। सूरत नगर में भी आज आप आए हैं, यहाँ पर भी पानी की समस्या, जब भी बारिश होती है पानी की निकासी को लेकर काफी धीरे धीरे, पहले क्या था सीवर लाइन दुरुस्त नहीं थी, अभी हमने कई गलियों की सीवर लाइन दुरुस्त कराई है और अब रोड भी बनने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके हम पूरे गुरुग्राम के अंदर जितने भी कार्य है वो सबके सब धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। सर, रोडों पे अगर मैप की बात की जाए तो आप विधायक हैं यहाँ के, और किस तरह से देखते हैं कितने रोडों का काम अभी बाकी है, और अगर कहीं भी रोड की टूटने की, कई 2 व्हीलर वालों के लिए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करते हैं कि विधायक काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अभी आप एक बात बताओ जी, आपने कहीं भी, आप भी आए हो जी, आप कोई भी जीएमडी का रोड बताओ जिसपे गड्ढे हो? सर काफी सारे हैं, एक बताओ। शीतला कॉलोनी की सड़क के, गुड़गांव गांव की, सर गुड़गांव गांव की तरफ से आएंगे, सेक्टर 15 की तरफ से देख लीजिए, सेक्टर 15 मेरी तरफ है ही नहीं, मेरा वार्ड ही पटेल नगर से शुरू होता है। अगर चलिए विधानसभा की बात की जाए, एक फ्लाईओवर को लेकर, लैक को लेकर काफी मामला हुआ था, ये बनेगा। हाँ, तो उसमें 2 गुट पट गए, एक आपका मुकेश का और एक दूसरा जांगू जी का। बीजेपी के ये दोनों, किस बात का गुट पट गया? 2 है बीजेपी। मैं विधायक हूँ, वो भी बीजेपी से ही है। क्या है बीजेपी से? तो उन्होंने तोड़ दिया। कौन है बीजेपी से? वो पवन जांगू। तो कोई बात नहीं, तो पवन जांगू पार्टी में ना, उसके पास कोई काम कराने का होता था, वो तोड़ के चले गए, पर वो बना नहीं अभी तक। अब बनेगा ना। काम की समस्या उसमें बनी रहती है। सुन ले मेरे भाई, सुन तो ले, इतना सारी काम बताइए। बीजेपी में कोई झगड़ा नहीं, बीजेपी की काउंसलर है, बीजेपी का विधायक है। अगर जो काउंसलर बीजेपी में कुछ को, विधायक में काउंसलर में कोई दिक्कत हो तो दिक्कत है। आप तो आम जनमानस कैसे तोड़ते? आप तो काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वो तोड़ के चले गए, उसमें राजनीति की सारी पूरा अभी तक बना नहीं हुआ। कहाँ जैसी भी चल रही हो जी, कई जगह ऐसा देखा गया है कि विधायक जो है वो काम कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग आकर के उस पर दूसरी तरह से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, उन बातों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को अपने काम करने चाहिए। मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूँ, मैं सुबह से लेके शाम तक अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। कौन फ्लाईओवर तोड़ के चला गया, वो बन गया, फ्लाईओवर तोड़ के चला गया तो अब बन जाएगा, ठीक है। ये चीज उस पर राजनीति की जा रही है, राजनीति की नहीं की जा रही उस पर। वो गलती से किसी जल्दी कारण से उसको तोड़ गए वो, लेकिन वो बना तो जब ही जाएगा तब उसका पूरा प्रोजेक्ट होगा, अब वो बनना शुरू हो जाएगा। सर, अभी कौन से ऐसे काम जो आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में मैं आपको 5-6 काम दिलवाता हूँ जी। एक तो हमारा बस स्टैंड है जी, वो जीएमडी को आ गया, और एक हमारा स्टैंड है 29 सेक्टर में और 12 सेक्टर में हमारा बस स्टैंड है जी। इसकी जल्दी से जल्दी ओपनिंग होने वाली है। एक हमारा हॉस्पिटल की ओपनिंग होने वाली है। 2 द्वार है, एक माता शीतला के नाम से, एक गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। जो माता शीतला के नाम से बनेगा वो बनेगा आपको सिग्नेचर टावर के वहाँ, सिग्नेचर टावर से अंदर आते हैं जैसे महाराणा प्रताप चौक से थोड़ा आगे निकल के, और एक बनेगा राजीव चौक के ऊपर। ऐसे करके हमारे ये जितने भी काम है वो सब के सब जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस सब कामों की डीपीआर हो चुकी है, और वो सब के सब काम अब मुकेश जी, आखिरी सवाल, एक ना पार्किंग की समस्या और रोडों पर जाम की समस्या। पार्किंग हमारी चालू होने वाली है जो सदर बाजार में है, और जो सदर बाजार मैंने जैसा आपसे कहा था उसका आरसीसी रोड डलना शुरू हो गया, आपने देखा भी होगा। वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाऊंगा, और उसके बाद में पार्किंग तक लोग आराम से जाएंगे। सर, ट्रैफिक जाम को किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि ट्रैफिक जाम में मेरे भैया इलेक्ट्रिक जो मैंने एलिवेटेड रोड कहा है, वो एलिवेटेड रोड हमारे बनने, उसकी डीपीआर हो चुकी है। राजीव चौक से लेके 5 सेक्टर घूमते हुए उल्टा सिग्नेचर तक।
एक महावीर चौक से लेके और बॉर्डर तक, एक इफ्को चौक से लेके महावीर चौक तक। कितनी जल्दी से काम इन पे होने वाला आने वाले समय में? आप ये देखो कि 18 महीने 7 दिन में मैंने एक व्यक्ति से ये कहा दिया कि गुरुग्राम में काम चल रहा है, गुरुग्राम में काम हो रहा है। अभी तो मेरे 3.5 साल बाकी है। आप चिंता क्यों कर रहे हो? विधानसभा का चुनाव 29 में है, 29 तक तो मैं लोगों के मुंह से कहा दूंगा कि इतने काम अभी तक नहीं हुए। विधायक जी, एक वीडियो आपकी बड़ी तेजी से वायरल हुई जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं पैसे नहीं लाऊंगा तो आप कैसे काम कर लोगे। उस पर विपक्ष से निशाना साधा है कि वार्डों में काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि विधायक जी वहाँ नहीं जा रहे। अरे मैंने यही बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि जिस काम में मैंने आप उसकी पूरी खबर सुनी, मैंने सुनी है पूरी। आपने ना वो अधूरी खबर सुनते हैं और वो जो देने वाला भी वो भी आपको अधूरी खबर दे रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पे सब लगातार आपके नाम को लेकर के लगातार अच्छी बात है ना, मैं गुरु फिल्म पे विश्वास करता हूँ, चर्चा में हूँ ना, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आप इस बात से खुश रहोगे। विधानसभा में क्या होता है, हम अपनी GMD के लिए एक बजट पास करवाते हैं, हम अपनी MCG के लिए विधायक बजट पास कराता है, और फिर क्या करता है वो बजट सभी वार्डों में जाता है। तो हम संघर्ष करते हैं वहाँ पर विधानसभा में कि हमारे ये काम है, हमारे वहाँ पर पुरानी लाइनें डली हुई है सीवर की, तो पैसा पास होके आता है। जब वो पास होके आता है तो विपक्ष के लोगों ने तो कभी ऐसी डिमांड ही नहीं उठाई। 5-5 योजना कांग्रेस के विधायक रहे हैं, हम तो पहली दफा बने हैं, और पहली दफा बन के ही विधानसभा में जब भी बोल रहा हूँ तो गुड़गांव के हित के लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। एक सवाल हो रहा है मेरा, जो आपने स्ट्रीट लाइट लगवाई 3 भांडार वाली, तो उसमें कुछ विपक्षी नेता है कहते हैं कि पूरा गुड़गांव अंधेरे में डुबो दिया विधायक जी ने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो वीडियो बना रहे लगातार। अरे वो लाइट चालू हो जाएगी तो रोड प्रकाश हो जाएगा। उसमें विपक्ष का कहाँ से रोल आ गया? अब विपक्ष को ये किनवाणी भी गलत लगने लगे, बाबा श्याम भी गलत लगने लगे, तो विपक्ष का तो जब राहुल बाबा को ही नहीं पता सनातन होता क्या है, तो इन लोगों को कहाँ पता होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।